योग माया से सीता जी अपने शरीर को नष्ट कर दे, इसलिए गुरु प्रणाम मन मन कीना अति लागो उठाए धनुलीना। राम ने धनुष को उठा लिया, राम ने धनुष उठा लिया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। लेत राम धनु तोड़ा भैया भुवन अति घोर कठोरा। जैसे ही राम ने धनुष तोड़ा उसी समय सहेलियां सीता जी के साथ चली हैं, हाथ में पूजन की थाली लिए हैं, माला फूल लेकर के सीता जी सहेलियों के साथ चले। सीता जी को बोला माला दे, रह जा माला दे। अरे चल मेरी बहन तू रहे सुखारी, चल मेरी बहन तू रहे सुखारी। जैसी जोड़ी तेरी लागत हरी गुया बहुत प्यारी। चल मेरी बहन तू रहे सुखारी। इधर में दोनों लोगों को माला लेके खड़ा कर दीजिए। माला जे ले लो। राम ने माला ली, देखो शांत हो जा साध वाली। राम भी खड़े हैं, सीता जी खड़ी है। फर्क इतना था कि राम की उम्र उस समय 14 साल थी, कुछ महीना ऊपर थे 4-5, और सीता जी की उम्र 7 साल 6 महीना की थी। तो नाक तक पहुंची सीता जी और ना माला डारे पाती। लेकिन अब आजकल माला कैसी पत्ते मेरे तो गुदी पर हाथ तो मोह भरा गिरे पत्ता। बेदराम घुटारे के अमीन साहब की कथा कान गए हम मैनपुरी आवास विकास में। देखो भाई साहब आए, शास्त्री जी तुम्हारे और स्टाफ का तुम्हारा निमंत्रण है, आज बिटिया की शादी है, वहां में जयमाला कार्यक्रम भी है, ये कहा। सुने बड़े गौर से, बच्चे शांत हो जाइए। अब क्या हुआ, भोजन करने के बाद में सबसे आगे कुर्सी हमने डाली और स्टाफ मेरा बैठा हुआ है। पंडित जी बोले माला डाली जाए, मुहूर्त निकला जा रहा है। पर बधू दोनों माला लेके खड़ी हो गई। तौले काऊ लड़का ने जनरेटर को तारो हटाए दो, अधरिया झप। पंडित जी उत्ते ही चिल्लाए, अरे भाई माला डाली जाए, मुहूर्त निकला जा रहा है। अंधेरे में माला डाली दिखाई दो ना, लड़का ने डाल दई ना भौजी, और बिटिया डालता ही नाऊ कक्का के वे दो पहने ठाड़े माला पर बधू मोते चिताए। तो ऐसो आजकल हो जाता। तो इस समय लक्ष्मण ने पैर छुए, खुशी में लब करके राम ने आशीर्वाद दिया, सीता जी ने माला को डाल दिया। जिस समय माला डल गई, सीता जी ने सोचा कि हम पाए छुए राम के, तो पाए छुए नहीं, हाथ बढ़ाया तुरंत पीछे कर लिया। क्यों कर लिया, अंगूठी पहने थी सीता जी, सोच रही हैं कि इन्होंने अभी पत्थर की स्त्री बना दी चरणों की रज पड़ने से, और अंगूठी जब सौत बन गई तो हमारे और भावई परी बरे। तो सीता जी ने धोती से, देखो धोती से लपेट ली अंगूठी, तब छोक लगा करके पैर छुआ। आज भी माताएं बहनें कहीं कहीं धोती के छोक से पैर छूती हैं। ये कहां से? देखिए हमने ज्यादातर विद्वानों की संगत की है।
मैं अपने जीवन में पुराण पढ़े आज दिन तक अपने घर से किसी के साथ सीखने के लिए गए ही ना। अपनी उम्र में एक नहीं, हम 5 प्रकार की भागवत पढ़ते हैं। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, प्रसाद वो रखा भैया, वो बोरी भरी धरी, पूरी ले जाता है थोड़ी ले ले। सुनो, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, बुद्ध कथा 27 दिन तक बोलता हूँ मैं। बुद्ध कथा बाबा जी की भागवत 11 दिन तक बोलता हूँ। बाबा चाहरवीर की ज्योति तो डेली ही गात। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण की कथा, 5 कथाओं में कभी मैं चिट लेके नहीं चलते, डायरी क्यों नहीं लेके चलते? आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत लंबा आशीर्वाद है, इसीलिए तो कहते हैं सभी बच्चों से सुबह उठ करके माता पिता के पैर छुआ करो। पैर छूने से शक्ति, बल, बुद्धि सब कुछ मिलता है। लेकिन अब तो घुटुए छुए जात कक्का राम राम कबे डुकरा की परियां टूटे तब छाती सी हरा है, और छाती ऐसे लगाता हूँ सीधे। भैया अब इधर में राम की जयमाला जब पड़ गई है, कन्यादान लेने के लिए जनता उमड़ पड़ी। सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं से निवेदन है, जिसे भी कन्यादान लेना है राम और सीता का ले सकती है। ले वो कन्यादान सीता की होवे सगाई। थाली रख दो वही पूजन वाली। ले वो कन्यादान सीता की होवे सगाई। ले लीजिए कन्यादान सीता की होवे सगाई। सीता की होवे सगाई के होवे सगाई। सीता की होवे सगाई सो होवे सगाई। बाबू
सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं को सूचित कर रहे हैं कल भगवान मुरली मनोहर का अवतार होगा।